Hi everyone. Good or bad, just smile. You have a lot to be thankful for. Month end day, every day means every day, 31st of July 2023. We are going to talk about all these important topics in next about 30 to 35 minutes of time. What we can control, our attitude, our actions, but we cannot control everything else. Life is guaranteed to throw many cards and curve balls at us. If we can shift our focus to the few things we can control rather than the many things we can't, it can be liberating. Remember, trying to control the uncontrollables gets us nowhere. Study Full Throttle. Inner peace, things you can't control and things you can control. You should focus on this thing. Mute the things you cannot control, focus on the things you can control. Then you will find peace. Study Full Throttle. ये टेलीग्राम क्विज है. एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ज्वाइन. दिस इज इंग्लिश. सी, प्रीपोजिशंस बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है इंग्लिश में और प्रीपोजिशंस समझना बहुत जरूरी है. ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं प्लेसेस की. फॉर एग्जांपल हम ये वर्ड्स यूज करते हैं इन, ऑन, एट और टू. इनका एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल जब हमें शहर की बात करनी है, सिटीज या स्टेट्स, तो हम वर्ड यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन सैन डिएगो, इन कैलिफोर्निया. कंट्रीज में भी हम इन लिखेंगे, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन इटली. अब आप बताओ यहाँ पे दी लिखा हुआ है और इटली पे दी क्यों नहीं है? वाई? कॉन्टिनेंट्स में यूरोप, एशिया. डायरेक्शंस में इन द नॉर्थ, इन नॉर्दर्न इटली. लॉन्ग स्टेज में फॉर एग्जाम्पल इन कॉलेज, इन प्रिजन, इन द हॉस्पिटल या फिर इन ट्रबल. सो दिस इज इन. व्हेनेवर इट इज ऑन मतलब वहां पे कोई सरफेस है और उस पर कॉन्टैक्ट है. फॉर एग्जाम्पल द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, ऑन द वॉल, ऑन द रूफ, ऑन द बीच, ऑन द ओशन. नेविगेशन में फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्ट्रीट्स देयर इज अ कॉन्टैक्ट, सरफेस स्ट्रीट कॉन्टैक्ट. ऑन द हाईवेज, ऑन द पाथ्स, ऑन द फ्लोर्स. एट होता है ये स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होता है, आप किस जगह पर हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर एट स्कूल, यू आर एट वर्क, यू आर एट होम, या फिर आप बीच, बैंक, पार्क या मॉल में हो. एट. टू जब होता है तो हम बताते हैं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू वर्क, यू आर गोइंग टू द बीच, यू आर गोइंग टू द पार्क, मॉल, एटसेट्रा. जीरो प्रेप लाइक यू आर गोइंग टू होम, यू आर गोइंग डाउन टाउन. सो ये 4 प्रीपोजिशंस है. हम कुछ टाइम अभी डेली ग्रामर पे ध्यान देते हैं. इंग्लिश ग्रामर के सच जो शॉर्ट लाइक एग्जाम्पल्स हैं, प्रीपोजिशंस, ग्रामर के डिफरेंट वर्ब्स, डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, रूल्स एटसेट्रा, इनको अभी हम कवर करेंगे. सो दिस इज इन, ऑन, एट और टू. अब ये है सी सेट. सी सेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना. An increase in the median income of the middle class does not cause average levels of education for the middle class to go up. If they did, then countries with the highest median income of the middle class would also have the highest level of education for this class. ठीक है, एक statement दिया है, assumption है. In fact, when the median income of the middle class is made suitably comparable for different countries, जिसमें हम account करें inflation, currency fluctuation, purchasing power parity, there is no such correlation. Correlation क्या था? Increase in the median income of middle class does not cause average levels of education for the middle class to go up. तो income बढ़ने पर education up नहीं हुआ है. So which of the following can be correctly inferred from the statements above? जब भी ऐसा सवाल आता है आपको कोशिश करनी चाहिए आंसर वो होगा जो लॉजिकली करेक्ट है, पॉलिटिकली करेक्ट है, जनरल जो आईक्यू है हमारा, या फिर जनरल जो सेंस है हमारा चीज़ों को देखने का, उसके विद इन कॉन्टेक्स्ट होना ज़रूरी होता है, स्पेशली सरकारी एग्जाम्स में. Countries with the highest median income of the middle class do not have the highest level of education for the middle class. This is not looking right. इसमें kind of blame game भी हो रहा है, negativity. No. It is difficult to reliably compare the education and income levels of one country with another. ये बहुत मुश्किल है कि income और education को कैसे compare करें. A reduction in the median income of middle class of the country will not necessarily lower the average level of education for the said class. Countries with low level of education for the middle class have comparatively higher level of median income for them. ये तो outrightly गलत है, assumption है, रो. फर्स्ट भी नहीं है. बी और सी में से हम देखें, it is difficult to reliably compare the education and income levels of one country with another.
और दूसरी जगह दूसरा स्टेटमेंट सी है, रिडक्शन इन द मीडियन इनकम ऑफ मिडिल क्लास ऑफ द कंट्री विल नॉट नेसेसरीली, देखो यहाँ पे यही बताया है कि नेसेसरीली चेंज नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, विल नॉट नेसेसरीली लोअर द एवरेज लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर द सेट क्लास। तो जो बेस्ट इन्फर्ड है वो सी हो सकता है। सो द राइट आंसर इज सी। अब ये प्रीलिम्स 1 कोर्स है, देखिए यूपीएससी का एग्जाम बहुत चेंज हो गया है। इट इज ट्रेडिशनल मेथड से कि हम सिलोज में पढ़ रहे हैं, फ्रेगमेंटेड स्टडी कर रहे हैं, इससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। हमें इंटीग्रेटेड वे में ऑल द 7 पिलर्स एड्रेस करना जरूरी है, और ये जर्नी इतने ब्यूटीफुली डिजाइन होनी चाहिए कि इससे ओवरऑल हमारा नॉलेज गेन हो, हम राइट डायरेक्शन में आए, और एज अ पर्सन भी हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाए, बेटर सिटीजन ऑफ द कंट्री बनाए। सो इसीलिए ये 7 के 7 पिलर्स इंपॉर्टेंट है। ये कोर्स एक इंटीग्रेटेड मैनर पे होगा। इफ यू कंपेयर इट विद द मार्केट प्राइस, दिस इज वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज, बट यहाँ पे नॉमिनल फी है और ये फी जरूरी है। फ्री कल्चर इज नॉट good, nominal fee has to be there in education. Okay, so this is prelims 1 course. अब हम क्विकली द हिंदू न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। एक फंडामेंटल चेंज कल से आने वाला है। कल से न्यूज़पेपर का टाइमिंग सुबह 10 बजे आई विल ट्राई टू पोस्ट 10 AM इन द मॉर्निंग, और इसको मैं लाइव स्ट्रीम का भी कल से ट्राई करता हूँ, है ना, कल से, क्योंकि न्यूज़पेपर रात में आना इट्स नॉट गुड, आई अंडरस्टैंड। हमें सुबह 10 बजे न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है, और कल से हम इसे एज अ चैलेंज लेते हैं। कल 10 बजे न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का न्यूज़पेपर है मंथ एंड। मैं क्विकली ग्लैंस करा देता हूँ आपको पेपर में। न्यूज़ रिपीटेटिव है, कुछ न्यूज़ है उसको हम डिटेल में देखेंगे। 30th और 31st ये द हिंदू है, दिस इज संडे द हिंदू। सहारा सागा स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड अ न्यू होप। तो सहारा जो एक इशू हुआ था उसमें काफी सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला था, और वो पूलिंग ऑफ मनी था। इसमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई और कोर्ट में ये मैटर गया, और फिर जितना भी पैसा पूल किया था वो रिफंड करने की बात हुई। तो सेंटर ने एक पोर्टल बनाया है, 10,000 रिटर्न होगा हर इन्वेस्टर को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। तो इस तरीके से 15.28 लाख इन्वेस्टर्स इसमें रजिस्टर्ड है। सबको 10-10 हजार रुपए यहाँ पे इस गवर्नमेंट पोर्टल के साथ कुछ पैसा यहाँ पे रिफंड होगा। यहाँ सहारा से भी रिफंड अकाउंट बनाया है, और ये मैटर है। लेट अस सी, अभी रिफंड होने देते हैं, वी विल सी दिस अगेन। कॉमन सर्विस सेंटर विलेजेस एंड रूरल एरियाज में भी होगा। स्पेशली जो रूरल इन्वेस्टर्स थे वो बहुत ज्यादा थे पूलिंग में, सहारा सागा में, और इनका पैसा लौटाने की बात है। So this is this news. New wheels हैं, ready to roll. Government school students assemble at NTR Stadium receive bicycles. आंध्रा में इतनी bicycles यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 2500 cycles to girl students of class 9th and 10th. Because you know girl student को एजुकेशन इतना आसान भी नहीं होता है। एजुकेशन में एक तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्कूल जाना और वहां से आना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इस फेज में जो घर से स्कूल जाना और स्कूल से वापस घर आना, इसमें गवर्नमेंट और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि ये एक प्लेजेंट होना चाहिए, किसी भी टाइप की डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज होना चाहिए लाइक टॉयलेट्स। सो ये न्यू व्हील्स है। सेंटर सस्पेंड्स IIPS डायरेक्टर फॉर हायरिंग इरेगुलरिटी। तो ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, यहाँ पर डायरेक्टर को इरेगुलरिटीज पे यहाँ पे केस हुआ है। नियामगिरी फेसेस एन अपहिल चैलेंज, इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन 3682 हो गया है। एंड इन केरला विलेज हार्मनी गेट्स रिचर। दिस इज पेज नंबर 2। पेज टर्नर, तो सीकिंग सोलेस 27th दिल्ली बुक फेयर चल रहा है प्रगति मैदान में सैटरडे पे। सो दिस इज पेज टर्नर। इफ यू हैव एन एक्सेस, गो देयर, विजिट। निजी छात्रावास या पीजी में कमरा देते वक्त किसी भी व्यक्ति पर अंधाधुंध भरोसा ना करे। ये इंटरनेट का वर्ड है, अंधाधुंध भरोसा ना करे। सिमिलरली अगर आप अपना रेंट दे रहे हैं, रेंट पे अगर आप किसी को दे रहे हैं, तो वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। Being the Delhi Police vigilant eyes and ears is the inaugural stride towards transforming Delhi into a crime-free state. Always remember 14547 immediately आप रिपोर्ट करें अगर किसी भी टाइप की सस्पिशियस या अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट या रेस्ट अश्योर्ड आपको दिख रहा है। आपकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। स्विफ्ट पुलिस का असिस्टेंस होगा, उसके लिए डायल करें 112। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होगा, सेफर दिल्ली फॉर ऑल, अलर्ट टुडे सेफ टुमारो। दिल्ली मेट्रो में जब अंडरग्राउंड जाती है तो 5G सिग्नल्स की बात है।
ये है विमेन पावर। सी विमेन पुलिस पर्सनल राइडिंग देयर टू व्हीलर्स इन भोपाल एट अ डेडिकेशन सेरेमनी ऑफ 250 व्हीकल्स इन एमपी ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क। तो पुलिस स्टेशन पे ऐसे टू व्हीलर्स दिए। जो पेट्रोलिंग भी है वो भी विमेन ऑफिसर्स के थ्रू ज्यादा इफेक्टिव होती है एट टाइम्स, हमने देखा है। जैसे पुलिस की जो गश्त होती है वो लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने पर अगर विमेन ऑफिसर्स फ्रंट पे रहते हैं तो बेहतर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वहां पे सर्टेन केसेस में देखने को मिला है। Then this is Hatnikund, a barrage, not dam. It diverts Yamuna water to canals. Then final warning in force at Bhadrachalam. तो पानी ज़्यादा है यहाँ पे. Toll rise to 19 because of this flooding. Then this is next one. Turbulence hits Udan scheme, 50% routes grounded. Women protesters block Manipur district. Then facing the act's new forest definition make large tracts vulnerable. ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। नाम है, ये नियामगिरी की हिल्स की ट्राइब है। नाम है डोंगरिया कोंड ट्राइब। ये वन ऑफ द वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उड़ीसा का। तो डोंगरिया कोंड ट्राइब है, ये वन ऑफ द 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उड़ीसा का। अब इकोसिस्टम, ये पहले भी न्यूज में था जब यहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग की बात थी। वो केस यहाँ की ट्राइब्स ने प्रोटेस्ट किया, अपने राइट्स की डिमांड की और जीता भी। अब ये फिर न्यूज में है बिकॉज फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल FCA 2023 अभी पास होने वाला है। यहाँ बात है कि फॉरेस्ट जो लैंड होता है उसमें कुछ जो होता है वो डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट होता है और कुछ जो होता है जो एज अ फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड नहीं है। तो इससे क्या होगा, न्यू लेजिस्लेशन में ओपन अ विंडो फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज टू डाइवर्ट लैंड इनटू क्लासिफाइड नॉट क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स फॉर अदर पर्पजेस। तो कोई भी जमीन अगर फॉरेस्ट के नाम पे क्लासिफाइड नहीं है तो आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो किसी और मैटर पे। तो ये अमेंडमेंट बिल है। ये अभी जो 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था और उस केस में ये बोला था सच टाइप ऑफ डाइवर्जन इवन जो फॉरेस्ट क्लासिफाइड नहीं है वो भी डाइवर्जन नहीं हो पाएगा जस्ट लाइक दैट। तो डाइवर्जन इसलिए जरूरी होता है कि फॉरेस्ट लैंड पे हमें फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रोड्स बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए डाइवर्जन चाहिए होता है। बट अगर बहुत इजीली विदाउट लाइक स्ट्रिंजेंट कॉम्प्लायंस अगर डाइवर्जन हो रहा है तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इससे प्रॉब्लम ये आती है कि फॉरेस्ट का लॉस बहुत रैपिड हो सकता है। तो ये बिल है, अगेन आई वुड से लेट अस वेट, इस बिल को एक्ट बनने की वेट करते हैं। फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑन और आफ्टर दिस अक्टूबर 25, 1980 एक डेडलाइन बना दिया था। तो अब ये है बिल में प्रोविजन कि अगर वो रिकॉर्ड में फॉरेस्ट नहीं है तो आपको इजीली आप उसको दूसरे वर्क में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो प्राइमरली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और ये उनकी आइडेंटिटी है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी है। सो दैट इज वाई ये प्रोटेस्ट है। रिक्लासिफाई करने की बात है फॉरेस्ट को और लेट अस वेट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स मोर। इस पे अभी ये बिल एक्ट बनने का वेट करते हैं। देन दिस इज इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन गोज अप, MP हैज मोस्ट बिग कैट्स। तो ये नंबर है 2012 में 3682 टाइगर्स ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, और इंक्रीज हुआ है उत्तराखंड, महाराष्ट्र में। लोकलाइज डिक्लाइन हुआ है वेस्टर्न घाट्स, और डिसक्वाइटिंग ट्रेंड्स मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ एंड अरुणाचल में भी है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व टाइगर बिकॉज टाइगर है तो फॉरेस्ट है। एजुकेशन इन मदर टंग विल डू जस्टिस टू स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे कहा एजुकेशन इन मदर टंग। साइंटिस्ट टफेस्ट एक्सपेरिमेंट, सोर्सिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये मैनग्रोव है, क्योंकि कई बार क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और ये मैंडेट होता है गवर्नमेंट वर्क में कि आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही प्रोक्योर करना है, तो फिर डिफिकल्टी आती है। इन बंगाल विलेज श्रिम्प फार्म्स थ्राइव्स ऑन मैनग्रोव लिटर। तो ये श्रिम्प्स है। मैनग्रोव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार सवाल आएगा मैनग्रोव से, मिशन मिष्टी एंड मैनग्रोव, अभी मैनग्रोव डे भी था। तो विलेज श्रिम्प फार्म्स थ्राइव्स ऑन मैनग्रोव लिटर। श्रिम्प इज अगेन सी फूड, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम, 2020 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो मैनग्रोव्स होते हैं, इनकी स्पेशलिटी होती है, इनकी रूट्स एलैबोरेट होती है, ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। जब सुनामी या साइक्लोन आता है तो ये उसको नलीफाई करते हैं, स्टॉर्म सर्जेस को रोकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन सिडनी, लंदन, बर्लिन एंड वॉशिंगटन मिलिट्री एड ताइवान को $345 मिलियन का। देन जेलेंस्की एंड दिस इज जीरो बिजनेस, एरियल व्यू है,
और ये है दिस रोड्स ग्रीस का, और यहाँ पे लाइक अगेन बिजनेस सेंटिमेंट्स कम है। दिस इज साइंस, प्लास्टिक पोल्यूशन वाइड स्प्रेड इन वाटर बॉडीज अक्रॉस द वर्ल्ड। प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक भी होता है, मैक्रो प्लास्टिक भी होता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर बॉडीज, ओशियंस, लेक्स, एवरीवेयर आपको प्लास्टिक का बहुत ज्यादा डंप देखने को मिलेगा, और ये प्लास्टिक धीरे धीरे हमारी फूड इकोसिस्टम में भी एंटर कर जाता है। तो ये मैक्रो एंड माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, एंड इनका नंबर बढ़ रहा है। ओके, देन ये है टीबी ओवर 85% क्योर रेट सीन हुआ मॉडिफाइड बीपीएल रेजिमेन ट्रायल में। तो हम मेडिसिन इन ट्रायल्स कर रहे हैं। ये 3 ड्रग्स का है रेजिमेन, ओनली 3 ड्रग्स हैं ये, और इन ड्रग्स से इन्होंने ये देखा। अब ये स्नैपशॉट है, साइंस का स्नैपशॉट। एमआरएनए नैनो पार्टिकल्स रीप्रोग्राम बोन मैरो सेल्स। एमआरएनए रीप्रोग्राम बोन मैरो सेल्स। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ब्लड सेल में जो डिफिकल्टीज हैं वो करेक्ट की जा सकती है। रिसर्चर्स एमआरएनए से अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं क्या वो भी करेक्ट हो पाएंगे या नहीं। ओके, माइस में यूजुअली ये टारगेट ट्रायल होता है, फिर उसको ग्रेजुअली ह्यूमंस में हम शिफ्ट करते हैं। क्रैकिंग इन हाइड्रोजेल्स शैटर्स क्लासिकल फ्रैक्चर स्पीड लिमिट। तो फ्रैक्चर क्या होता है कि ये ऐसे, अगर इसकी स्ट्रेंथ है किसी भी मटेरियल की, इस पे स्ट्रेस और शियर फोर्स ज्यादा लगता है तो ये क्रैक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो अब हम ऐसा मटेरियल ढूंढने की कोशिश करते हैं जो स्ट्रांग हो और लाइट वेट भी हो, तो इसकी इंजीनियरिंग यूटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मटेरियल अंडर टेंसाइल, टेंसाइल क्या है, स्ट्रेच हो रहा है, खींच रहा है, एक इधर एक इधर। The fastest a crack can propagate it thought to be the speed at which sound can travel across a flat surface. तो काफी तेजी से क्रैक डेवलप होता है, और the findings could shift our understanding of how materials break and how fast cracks propagate in a material. Materials में at times fatigue भी आता है. Can you tell the meaning of fatigue? Fatigue क्या होता है? Metal fatigue क्या होता है? This is H1N1 strikes more fur farms and mammals in Europe. ये है bird flu और एवियन इन्फ्लुएंजा, अभी इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। आइस फ्री ग्रीनलैंड हो सकता है इन फ्यूचर, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जो रेगुलर आर्कटिक ओशन और आइसलैंड्स में जो ग्रीनलैंड में आइस है वो मेल्ट हो रहा है। थ्रेट ऑफ डेंगू फीवर एस्केलेट्स ग्लोबली। डेंगू ये मलेरिया मॉस्किटो के बाइट से होता है। डेंगू फीवर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मलेरिया के जो मॉस्किटोज हैं इनको ब्रीड नहीं होने दिया जाए, मतलब स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। तो दिस इज मलेरिया का डेंगू, एंड इसमें कंटिन्यूड रिसर्च एंड कोलैबोरेशन है। दिस इज थ्रेट ऑफ डेंगू फीवर एस्केलेट्स ग्लोबली। इजराइल प्लंज्ड इनटू अ क्राइसिस मैपिंग इंडियाज चिप डिजाइन इकोसिस्टम। इंडिया में अभी एक सेमीकॉन हुआ था गांधीनगर गुजरात में, इट वाज ऑसम। वहां हमने बात किया कि इंडिया में सेमीकंडक्टर, डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर जो इकोसिस्टम है इसको कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सारी चीजों पे बात हुआ। यहाँ पे स्कीम है टू एंश्योर अ स्टेबल इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। इसमें इन्वेस्टमेंट काफी चाहिए होता है, गेस्टेशन पीरियड भी है, और एक लोकलाइजेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपर्टीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ये सेमीकंडक्टर्स यूजुअली इंडिया में बहुत ज़्यादा हमें इसमें गेन नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं था। जब अभी कोविड-19 हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज देखने को मिली। देन वी रियलाइज कि हमें स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सब में एम्फेसिस करना है, और फिर हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लेके आते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है। इसमें थर्मल स्टिमुलेटर है, सेंसर्स हैं, नेस्कॉम में इसमें है, चिपसेट्स जो हैं वो स्मॉलर, बिकॉज यू नो एक मूर्स लॉ होता है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डबल होते जा रहे हैं। सो जैसे अभी 3 नैनोमीटर नोड है, अभी जो नेक्स्ट फ्रूट कंपनी का जो मोबाइल आने वाला है वो 3 नैनोमीटर नोड पे है, और जैसे इंटेल है इनके 10-12 नैनोमीटर नोड पे चल रहे हैं। सो द पॉइंट इज जितना ज़्यादा कंसाइज हो रहा है, जितना ज़्यादा कंसाइज हो रहा है उतना ही हीट का प्रोडक्शन कम होगा और वो उतना ही फास्टर होगा। सो हम ट्रांजिस्टर्स भी ऐड करते जा रहे हैं। अभी हम 3nm पे तो नहीं, बट हमारा R&D यहाँ पे वर्क कर रहा है कि हम एटलीस्ट स्टार्ट करें, टू बिगिन करें, और फिर ये ग्रेजुअली फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा। इंडिया ह्यूज मार्केट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल है। तो ये सेमीकॉन में इन सब चीज़ों पे डिस्कस हुआ। तो द पॉइंट इज वी नीड टू हैव फेवरेबल इकोसिस्टम सो दैट ये एंटायर जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है ये इंडिया में
इंडिया में आगे बढ़े। ये बहुत ज़रूरी है, ये स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी में। ह्यूमन चैलेंजेस स्टडीज इफेक्टिव, यहाँ पे आईसीएमआर की बायोएथिक यूनिट है, क्योंकि बहुत सारे जैसे ड्रग्स के ट्रायल होते हैं, वैक्सीनेशन ट्रायल होते हैं, एट टाइम्स ये जो ट्रायल्स होते हैं वो प्रॉपर कंसेंट नहीं होता है वहाँ पे, या कंसेंट भी होता है तो द पर्सन को सारी चीज़ें पता नहीं है, तो वो कंसेंट की तरह नहीं है। कई बार ट्रायल्स में डिफिकल्टी आती है तो कॉम्पनसेशन नहीं होता वैक्सीनेशन में या अदर मेडिसिन में। बायो एथिक्स दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम क्लोनिंग पढ़ा था, हमने बेबी डिजाइनर बेबीज पढ़ा था, बायो एथिक्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये ह्यूमन चैलेंज का स्टडीज है, इसमें यही बात बताया गया है कि अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं तो देयर शुड बी अ फेयर मैनर। जैसे सरोगेसी भी था, सरोगेसी इंडिया में बैन कर दिया गया बाद में, द रीजन बीइंग इसका काफी एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस होते हैं। सो इसमें स्पेशल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने चाहिए। The next generation dynast and comeback, and this is finance minister urges Japanese investor to expedite investment, back AI and renewable energy। तो सी जापान काफी अच्छा हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है जापान का हमारे कंट्री में। जापान का हम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी में उसको हम वेलकम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये चीज़ें काफ़ी सिग्निफिकेंट है। बुलेट ट्रेन्स में भी जापान है, तो वी आर इन्वाइटिंग जापानीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में। सेबी है, देन आईडीएफसी, रॉयल एनफील्ड, एंड दिस इज स्पोर्ट्स, रूट एंड बेरस्टो। देन ये है अबाउट प्राइड नॉट प्रेजुडाइज, दिस इज LGBTIQ+ कम्युनिटी, persons and allies are working together to build a future that comes with dignity and is free of discrimination। सी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 पे है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ में डिग्निटी एंड ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो द पॉइंट इज एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग उसको राइट है, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 16 इक्वालिटी भी है। देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो प्राइड नॉट प्रेजुडाइज। सो दिस इज हिंदू ऑफ 30th। अब हम 31st देखते हैं। Skeleton of whale found on Kerala farms। whale huge, whale mammal होता है क्या? whale is a mammal। क्राइसिस ऑफ एकेडमिक एथिक्स इन इंडिया, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन में एथिक्स बहुत जरूरी है। इंडियन एयरक्राफ्ट विजिट ऑस्ट्रेलियन इनलैंड, पुलिस फाइल फ्रेश केसेस डे आफ्टर दिस क्लैश, एंड सनशाइन संडे डेफ्ट बैलेंस, migrant family summons its fishing skills on seemingly unsteady coracle, a craft woven from bamboo। और ये कहाँ पर है? पड़क्कल में है, पलक्कड़ है, दिस इज इन केरला। मॉनसून है, अभी ब्रेक है 2 दिन का, तो यहाँ पे सनशाइन संडे। देन दिस इज मिनिस्ट्री डाउट्स एप्स नंबर ऑन केसेस ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग। मैनुअल स्केवेंजिंग इज अ क्राइम, हमें इसको बंद करना है। सी ये अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ है पाकिस्तान में, दैट इज वाई मैं आपको हमेशा बताता हूँ टेररिज्म इज टेररिज्म। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में, टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। और ये एक फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर है। सो दैट इज वाई स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो पॉलिसी है ये भी एक करेक्ट डायरेक्शन में स्टेप नहीं है। सो पाकिस्तान इज लर्निंग दिस लेसन हार्ड वेज। साइंटिस्ट्स ऑपोजिशन स्लैम सेंटर ओवर IIPS डायरेक्टर सस्पेंशन। दिस इज नेक्स्ट पेज। द स्टिग्मा ऑफ दिल्लीज मीट सेलर्स, एंड देन ये एजुकेशन प्लस है, इम्पैक्टफुल गिविंग। एजुकेशन में मेक अ डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी मस्ट फोकस ऑन टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट फिलैंथ्रोपी एंड हाउ टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड द प्लैनेट। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए, इट इज नॉट ओनली अबाउट टेक एंड टेक, इट शुड ऑलवेज बी ऑल्सो बी अबाउट गिव। एज अ स्टूडेंट हमको हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। सो द पॉइंट इज ये चीजें जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, इट इज नॉट अबाउट टेक, इट इज ऑल्सो अबाउट गिव। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इन चीजों को देखें। कंपैशन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, फेलियर से सीखना चाहिए, मेंटल वेलबींग होना चाहिए। ये चीजें केवल थ्योरी नहीं होता है, ये चीजें हमें एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिहेवियरल चेंजेस जरूरी है। They should be equipped with the knowledge and tools to tackle social issues with courageous solutions, because जो young generation होता है वो driver of change होता है। This can be done through textbook, visual aids, stories, initiatives, हमें आगे बढ़ाना है।
सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका बेहतर होगा। टीच सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं, ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन वर्क कराएं। जितना वर्क करेंगे हम उतना ही सीखेंगे। इंस्पिरेशन होना ज़रूरी है और इंस्पिरेशन भी करेक्ट इंस्पिरेशन होना चाहिए। आपके जो रोल मॉडल्स हैं वो रोल मॉडल्स भी टाइम टू टाइम आपको वेट करना ज़रूरी है। पीयर लर्निंग ज़रूरी है, जैसे अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या ऑसम क्लास है, उसमें हम इतना सारा सीखते हैं एक दूसरे से, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो इंटरेक्शन होता है ना स्टूडेंट्स में, कंपटीशन होता है, इंटरेक्शन होता है, ये ओवरऑल उनके फेवर में ही जाता है। तो द पॉइंट इज इसमें टीचर्स का रोल भी री इन्वेंट करने का ज़रूरी है। टीचर का काम केवल कंटेंट बॉम्बार्ड करना नहीं होता है, उसके साथ एक डायरेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी ये देखना है कि हम सोशल साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर, सिविल सर्वेंट, बिजनेस लीडर, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल, हम ऑडियो विजुअल्स यूज़ करें, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और ओल्ड स्कूल मेथड को भी नहीं भूलें। मेक अ डिफरेंस, इम्पैक्टफुल गिविंग। ऑन मेरिट्स है भीमा कोरेगांव केस, सुप्रीम कोर्ट इसमें बेल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। बेल जो होता है वो एज अ मैटर ऑफ राइट भी होता है। रैप ऑन द नकल्स, स्टेट एंड सेंटर टू अकाउंट ऑन मॉब वायलेंस। ये जो मोबोक्रेसी है, इंडिया इज नॉट अ मोबोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। तो मॉब वायलेंस, मोबोक्रेसी की कोई जगह नहीं है। रेलेवेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज एज रेजिस्टेंस, ये है महाराष्ट्र के शुगर फील्ड्स। शुगर के इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा है, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी में अगर हम देखें रेनफॉल पैटर्न में, ओरोग्राफिक रेनफॉल हमने देखा है, तो जो ये विदर्भ वाला रीजन होता है ये रेनफॉल डेफिसिट होता है। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया कि यहाँ पे इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स का माइग्रेशन होता है, इंट्रा विद इन द स्टेट। तो ये सीजनली ड्रॉट अफेक्टेड से वाटर स्कार्स रीजन ऑफ मराठावाड़ से शुगर बेल्ट में जाते हैं, और शुगर वाटर इंटेंसिव है, और महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वो शुगर इंटेंसिव है। तो ये मूव करते हैं ड्रॉट अफेक्टेड एरिया से वाटर स्कार्स रीजन मराठावाड़ में, मराठावाड़ से वेस्टर्न महाराष्ट्र जाते हैं। और बिकॉज वेस्टर्न महाराष्ट्र में शुगर फार्म्स ज्यादा है, वहां पे शुगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो ये इंट्रा स्टेट हुआ, विद इन अ स्टेट ही मूवमेंट हो रहा है महाराष्ट्र में, और ये बैकबोन है शुगर केन इंडस्ट्री का। वर्कर्स आते हैं, वर्क करते हैं, तभी तो फील्ड्स चल पाते हैं वो। सो वर्कर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। The deal with the prolonged unemployment after the sowing of Rabi crop, millions of small and marginal peasants households from Beed, Jalna, Osmanabad, Latur, Nanded, Parbani, ये मराठावाड़ से जाते हैं सांगली, कोल्हापुर, पुणे, सतारा, सोलापुर, अहमदनगर तरफ, क्योंकि शुगर केन यहाँ पे ज्यादा है। प्रोलॉन्ग डॉट कंडीशंस हैं, क्रॉप फेलियर्स हैं, डेट एंड एक्यूट अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इससे मराठावाड़ में रूरल लेबर ज्यादा है और इनको माइग्रेट करना पड़ता है। बट प्रॉब्लम माइग्रेशन की ये है कि इनका एट टाइम्स एक्सप्लॉयटेशन होता है। मुकद्दम होते हैं, मुकद्दम लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो मुकद्दम का कॉन्ट्रैक्ट होता है शुगर फैक्ट्री से कि वो इतना क्वाइटास लेबर कपल्स यहाँ पे सप्लाई करेंगे और इतना पेमेंट होगा। बट एट टाइम्स ये देखने में आया है कि कई बार डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है और फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती फॉर लेबर्स। डेटा नहीं है, प्लाइट ऑफ वुमेन है, चिल्ड्रन को भी डिफिकल्टी होती है, माइग्रेंट्स का डेटा हमारे पास होता नहीं है। तो इससे जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन भी हैं, लेबर राइट्स के भी एट टाइम्स वायलेशन देखने को मिले। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, देयर आर डिफिकल्टीज। तो द पॉइंट इज कि इसमें हमें प्रॉपर पॉलिसी रखना है, नॉट ओनली फॉर इंटर स्टेट बट इंट्रा स्टेट में भी ज़रूरी है। इंटर स्टेट जैसे हमने वन नेशन वन राशन कार्ड कर दिया है। एजुकेशन पॉलिसीज़ में बच्चों के लिए हम प्रोविज़न कर रहे हैं कि उनके स्कूल लर्निंग में, आउटकम में गैप्स नहीं हो। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अमृत काल है, ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन है। स्टेट फंक्शनरीज कॉन्स्टेंटली नेग्लेक्ट अगर ह्यूज सीजनल माइग्रेंट्स को, तो ये करेक्ट नहीं है, हमें इसको रोकना ज़रूरी है। क्राइसिस ऑफ एकेडमिक एथिक्स इन इंडिया, जेंडर पैराडॉक्स है, हर्डल्स टू ओवरकम बिफोर बिकमिंग डिजिटल इंडिया। स्टेट्स टैक्स लैक्स रेस्पॉन्स टू लिंचिंग, लिंचिंग इज नॉट राइट। ये सैम अल्टमैन का बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है, सारे वर्ल्ड के पीपल का बायोमेट्रिक मतलब आइरिस स्कैन हो रहा है, तो सबका एक डेटा प्रोफाइल डिजिटल हो जाएगा, जिससे कोई भी पर्सन कहीं पे भी आइडेंटिफाई हो सकता है। क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है इसमें यूनिक रहता है, से हमारा फेशियल कंटूर हुआ या फिर आइरिस स्कैन हुआ आंखों का, या फिर फिंगरप्रिंट्स हुआ। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है। सी यहाँ पे लिखा हुआ है डंकीज ईयर, मतलब इफ यू आर इन दैट इंस्टीट्यूट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो दिस इज डंकीज ईयर, डंकीज ईयर। ओके, when you say that someone has been working for a company for a donkey's year, you mean to say बहुत huge time से वहाँ पे work कर रहे हैं। okay,
देन इसके अलावा ये डंकीज ईयर में आ जाता है। कई बार हम बोलते हैं इफ यू आर गोइंग टू मीट से अवर फ्रेंड, तो हम बोलेंगे दिस वीकेंड वी आर ऑल प्लानिंग टू मीट एट शाम्स। शाम्स के बाद प्लेस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, देन इसके अलावा ऑल्टरनेटिव डे केयरफुल यूजर जो होते हैं, ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के। आई डोंट विजिट द बेकरी एवरी डे, आई प्रोबेबली गो देयर ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। सो ये ऑल्टरनेट डेज होता है। ओके, देन ऑल राइट, देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, व्हेन दिस टर्न्स हो रहा है तो वहां पे हम ऑल्टरनेटिव बोल सकते हैं। इसका कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन नहीं मिल रही है तो आप दूसरी मेडिसिन में जाओगे, तो वो ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि इफ यू डोंट वांट टू टेक द बस देन टेक द ऑल्टरनेटिव। द ऑल्टरनेटिव मतलब इसका दूसरा जो रिप्लेस कर सकता है इसे, वो है वॉकिंग। ओके, एनर्वेट मतलब वीकन मेंटली और मॉरली, तो इसको एनर्वेट बोलते हैं, एग्जॉस्ट। ऑलराइट, देन 2 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक कोकोस आइलैंड। 6 करोड़ ITR फाइल हुए हैं, 7 टूर ग्रुप मेंबर्स हैं। देन लोकेशन शेयरिंग, देन सस्पेक्टेड ट्रेन सबोटाज, देन दिस इज नेक्स्ट वन। PSLV है, एज रेटिंग फिल्म सेंसरशिप। सेमीकंडक्टर मिशन इज नॉट लिमिटेड टू डोमेस्टिक डिमांड। सी, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास सेमीकंडक्टर जायंट बनने का। इन फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा हमें स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी रहेगा, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी रहेगा, और डोमेस्टिक ऑब्वियसली हमें बेनिफिट होगा। मॉनेटरी सेंस में भी इट इज गोइंग टू बी रियली नाइस। तो इट इज नॉट लिमिटेड टू डोमेस्टिक डिमांड, हम एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे। Then African leaders leave Russia summit without grain deal. Decouple from China is merely an illusion. French finance minister ने कहा. Joining China BRI was an atrocious act. इटली के मिनिस्टर ने कहा. Mr. Sunak backs new oil exploration plan in UK. And this is West Indies. Second match हम हार गए हैं. Then cell-free DNA promises to transform how we find diseases in advance. Diseases because अभी AI भी आ रहा है मेडिसिन में। हम सेलुलर टेक्नोलॉजी से, हम सेलुलर एनालिसिस से हम आने वाली डिसीजेस को भी आफ्टर सम टाइम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। डीएनए में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट दोज थिंग्स। ये बिग शॉट्स हैं। बांग्लादेश इज एक्सपेक्टिंग अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेथ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो दिस इज डेंगी पेशेंट। बिवेयर दिस हॉरिपिलेशन, इसका मतलब होता है जब जैसे आपके हेयर है, आर्म्स में चिली है तो वो स्टैंड हो जाते हैं लाइक दैट, नो। सो स्कैरी मूवी है, सो दिस इज देयर। एक और वर्ड होता है इसमें, एड्रेनलिन रश होता है। यूजुअली ये टेम्पररी होता है, बट अगर कॉन्टिन्यूस हो रहा है तो मेडिकल आपको रिक्वायरमेंट होगा देखने का। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। आंसर राइटिंग हम कल से डिस्कस रिज्यूम करते हैं, आंसर राइटिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।